चाहे रजो धर्म से जुड़ी हो, चाहे अन्य चीजों से जुड़ी हो। माता प्रसूति का स्मरण कर कर कूलर का कूलर घंटी वाला जिसमें घंटी बांधी देवी जी को चढ़ता है, फूल को माता प्रसूति का स्मरण कर कर जगदम्बा के मंदिर में जाकर देवी के चरण को छुआकर अगर उस पुष्प को माताएं खा लेती है तो उनका जो भी बीमारी होती है रजो धर्म से जुड़ी हुई वो सारी बीमारियां उनकी सब। कई बच्चियों को रजो धर्म से जुड़ी हुई बहुत तकलीफ होती है, माता प्रसूति का स्मरण कर कर उस फूल को देवी के चरण में छुआकर उसको खा लो चला। ये उसी तरह है जैसे भगवान शंकर पर चढ़ाया हुआ सूरजने की फली के पुष्प, सूरजने की फली बोलते क्या बोलते हैं, सांबर की फली, सांबर में डलती सूरजने की फली लंबी लंबी कड़ी में डालती, सेम की फली क्या होती, उसके जो पेड़ होता है उसकी 31 झूमर, पत्तियों के झूमर लगते हैं, पत्तियां अलग अलग झूमर लगती, 31 झूमर शिवरात्रि के दिन तोड़ लीजिए, शंकर को समर्पित कर दीजिए। रात 12 बजे शिव जी को चढ़ाकर उस झूमर को वापस उठा लीजिए, 31 झूमर को 31, उसको पानी में उतार लीजिए घर जाकर, आधा लीटर पानी में उतारोगे 250 ग्राम हो जाएगा, उतना पानी बना लो, ठंडा करो, कपड़े से छानो। शिवरात्रि के दिन ही भले रात को 2 बज रही हो, 2:30 बज रही हो, 1:30 बज रही हो, और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को जो छाना हुआ जल है उससे अभिषेक करो, जैसे गन्ने के रस से करते हो, मौसमी के रस से करते हो, सरसों के तेल से करते हो, उसी तरह उस जल से अभिषेक करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को बोलते बोलते शंकर पर चढ़ा दीजिए, नीचे एक पात्र लगाइए, उस पात्र में उस जल को झेल लीजिए, मात्र 8 दिन 7 दिन उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट लेना चालू कर दीजिए, शुगर लेवल में आ जाएगी, जिंदगी में कभी ना तो शुगर ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, शुगर का लेवल कभी 50 बार चेक करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, 25 बार चेक कराओ और खूब मिठाई खाओ। और यदि ये नहीं कर सकते तो 3 तरह की तुलसा होती है। कितनी तुलसा होती है? 3, रामा तुलसा, श्यामा तुलसा और विमला तुलसा। कौन सी तुलसा? विमला तुलसा एक ऐसी तुलसा होती है, उसको कथाकार हो चाहे वेद हो चाहे डॉक्टर हो उसको नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि विमला तुलसा का प्रमाण ये रहता है, लोग जो ईर्ष्या रखने वाले होते हैं, किसी के यहाँ शादी में मिठाई बन रही हो तो विमला तुलसा का अगर एक नखून से भी छोटा सा भाग उस चाशनी में डाल दिया जाता है तो वो पानी होता है, इसलिए विमला तुलसा को लोग बताते नहीं है। एक विमला तुलसा होती है, अगर साल भर में एक बार विमला तुलसा का अंगूठे का नखून का भाग कटता है, उससे भी छोटा सा भाग विमला तुलसा का साल में एक बार खा लो तो शुगर लेवल में बनी रहती है। तो कितना भी मीठा खाओ, कितना भी नमकीन खाओ, तुम्हारी और चेक भी कराते रहो, डॉक्टर को जाकर खूब चेक करो। विमला तुलसा का इतना प्रमाण, पर विमला तुलसा को खाकर देखना, विमला तुलसा का नियम है, विमला तुलसा को खाने के बाद शक्कर खा के देखना, पानी जैसी लगना चाहिए, उसको मीठी नहीं लगना चाहिए, तो समझ लो विमला तुलसा। और अगर खाने पर अगर शक्कर मीठी लग रही है तो विमला तुलसा नहीं। 3 तुलसा होती है, रामा, श्यामा और विमला। उस विमला तुलसी का सेवन साल में एक बार करना, केवल वर्ष में, और कभी भी आप खाओ, उसके बाद साल भर खूब शुगर चेक कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, खूब मीठा खाओ, ब्रेक से रहो, मस्त रहो। ये उसी तरह जैसे शंकर भगवान पर साल में एक बार तुलसी चढ़ती है। कितनी बार चढ़ती है? पूरे वर्ष में एक बार शिव जी की तुलसी चढ़ती है। कौन से दिन? वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, वो भी रात्रि को 12 बजे से 4 बजे के भीतर
भगवान शंकर पे तुलसी चढ़ती है और भगवान शालिग्राम जी पर ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़े। उस बेलपत्र और तुलसा को उठाकर शहद की शीशी में रख लीजिए। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, चिड़चिड़ा हो, खेलने में दिमाग हो पर पढ़ाई में नहीं हो, उसको 1 महीने वो शहद चटा दीजिए। कभी आपको नहीं कहना पड़ेगा कि बेटा पढ़ने में, वो खुद पढ़ेगा और दिल से पढ़ेगा और इतना पढ़ने में मन लगेगा कि अव्वल आएगा, कभी कमजोर नहीं। शंकर की वैकुंठ चतुर्दशी की तुलसी साल भर में एक बार चढ़ती। केवल 2 देवता ऐसे हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती है, गणेश जी महाराज और दूसरे शंकर। गणेश जी पे भी कभी तुलसी नहीं चढ़ती। अगर गणेश जी पे भूल से भी तुलसी चढ़ जाए तो गौ हत्या का दोष लगता है। इसलिए गणेश जी के लड्डू में, भोजन में, प्रसाद में तुलसी नहीं डाली। गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं। और एक भोलेनाथ भगवान शंकर, उनका भी तुलसी का प्रयोग। ये आज के समय में एक पत्रिका देखते हैं ना, पंडित जी को क्या कहते हैं, काल सर्प दोष बोलते कि नहीं बोलते? क्या बोलते? काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष का मतलब क्या? पहले के जमाने में काल सर्प दोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग भगवान को स्नान कराकर जो पानी होता था उसको ले जाकर पेड़ पौधे में डालते थे। अब आज के जमाने में एक ही थाली में गणेश जी बिठा लिए, उसी में शंकर जी रख लिए, उसी में ठाकुर जी रख लिए, राम जी, लक्ष्मी जी सब उसी में रख के नहलाया और उस पानी को उठाकर ले जाकर एक ही पौधा लिए घर में तुलसी का, उसमें ले जाकर डाल दिया। और शिव महापुराण में लिखा है, अगर शंकर का चढ़ा हुआ जल तुलसी के पौधे में डलता है तो सर्प के डसने का दोष लगता है। उसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा। इसलिए प्रयास करा करो कि देवताओं को स्नान कराएं तो वो जल या तो किसी अन्य पौधे में डले, तुलसी के पौधे में। शंकर जी के क्यारे में कभी, शंकर जी तुलसी के क्यारे में कभी शिव जी का चढ़ा हुआ जल नहीं डालना, बिल्कुल रद्दी। सर्प के डसने का दोष उसी को काल सर्प दोष। भगवान शिव की कथा आप लोग कभी गए होंगे बिजली महादेव, देखो आपने इसको बिजली महादेव। पूरी दुनिया में एक ही महादेव है, बिजली महादेव, मनाली में। कहाँ पर है? मनाली। पूरी दुनिया में एक ही महादेव है जो मनाली में सबसे पहले अगर बिजली गिरती है तो शंकर भगवान का इतना बड़ा शिवलिंग है उसी के ऊपर गिरती है, उनका नाम है बिजली महादेव। उसके ऊपर बिजली गिरती है तो शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जरा जरा से टुकड़े होकर शंकर जी के शिवलिंग टूट जाता है। और टूटने के बाद में गांव में एक लंगड़ा परिवार है जिसके घर में कोई पूरा बेदा नहीं है, विकलांगी परिवार, उसके घर में से लोग निकल कर जाते हैं और पूरे मनाली में से मक्खन मांगकर उसको लेकर ऊपर चढ़ते हैं और शंकर भगवान के टुकड़ों को बीन बीन कर मक्खन से जोड़ा जाता है। लाखों जनता इकट्ठी होती है उसको देखने के लिए। मक्खन से जोड़ने के बाद उस शिवलिंग को आप हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो नहीं टूट सकता। वो है बिजली महादेव, जो मनाली में बसता। वो बिजली महादेव पर लगा हुआ मक्खन जब शिव जी के ऊपर जोड़ते हैं शंकर भगवान के शिवलिंग को, बाद में जब दूध चढ़ाया जाता है तो मक्खन जब बहकर बाहर आता है, उस मक्खन का क्रम होता है महाराज जी, जैसे कई लोगों के कोई बाईपास कराना रहता है, सर्जरी कराना रहती है, तो कहते हैं डॉक्टर की बाईपास कराइए, नस नाड़ी चौक है, तो उसको वो मक्खन दूध में मिला के इतना सा मक्खन उसको पिला दिया जाता है तो उसकी सारी नसें खुल जाती है। वो है बिजली। कौन सा महादेव है? कहाँ पर है? मनाली। 8 किलोमीटर की चढ़ाई है उसकी बिजली महादेव। आपके वो नेट पे सर्च करेंगे तो वो थोड़ी ज्यादा निकल सकती है, पर शिव महापुराण के अनुसार 8 किलोमीटर की चढ़ाई बिजली भगवान। पूरी दुनिया में एक महादेव जिस पर बिजली गिरती है। दुनिया के लोग कहते शंकर है कहाँ, हम कहते बिजली महादेव जाकर देखिए और हाथी को भी साथ ले जाओ और सूंड से तुड़वा कर देखो शिवलिंग को, वहां बिजली महादेव। ऐसी कौन सी भूमि है जहां शिव शंकर कण कण में बसता है, हर जगह पर। ऐसा कोई स्थान ही नहीं